एवरीवन, प्रभु यीशु के नाम में मैं सबको धन्यवाद देता हूं। दोबारा आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। परमेश्वर सबको आशीष करे। आज हम बात करने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था। बहुत से लोग कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर कोरियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया और मुर्दों को जिलाया। और भी परमेश्वर ने धार्मिकता का बातें, ज्ञान, प्रेम की बातें लोगों को सिखाया। क्या प्रभु यीशु मसीह इस मकसद के लिए इस दुनिया में आया था? हम देखेंगे मेरे प्यारों कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आया। जब हम वचन को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खास करके एक मकसद के लिए इस दुनिया में आया, हम देखेंगे सबसे पहले मत्ती 9 का 13 पद। मत्ती 9 का 13 पद में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों को बुलाने नहीं, धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, परंतु मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। इस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। जब हम इस सप्ताह में पढ़ते हैं कि मत्ती नाम का एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा हम इस पद में हम देखने को मिलता है। मत्ती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और वो दुनिया के नजर में बुराई था, गलत इंसान था। इसलिए बुराई नहीं था कि वो चुंगी लेता है, इसलिए गलत व्यक्ति नहीं था वो कि वो चुंगी लेता है। वो इसलिए बुराई था, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते थे। लोगों के बीच में इसलिए वो पापी था, क्योंकि वो जितना चुंगी लेना चाहिए उससे अधिक वो चुंगी लेता था। इसलिए वो लोगों के बीच में और परमेश्वर के नजर में वो पापी ठहरा, वो गुनहगार ठहरा। इसलिए जब हम देखते हैं इस दुनिया में कि कोई भी लोग ऐसा बुराई, दुष्ट, पाप करने वाला, बुराई करने वाला लोगों से मिलना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ रिश्ता बनाना पसंद नहीं करता है। और वचन में भी यही कहता है कि लोग उनको पसंद नहीं करते थे, उनके साथ बात नहीं करते थे, उनके साथ खाते नहीं थे और उनके साथ रिश्ता करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब हम वचन में देखते हैं, बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कुछ अलग ही बात करता है, क्योंकि वचन कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। कि इसी रीति से मेरे प्यारों, हम भी पाप किया था, हम भी गुनाह किया था, हम भी पाप के सजा के हकदार थे। शायद हो सके आपने जो किए हुए गलत, आपने जो किए हुए गलतियां, आपने जो किए हुए पाप को कोई भी नहीं देखा, परंतु वो जो परमेश्वर जो हमें बनाने वाला, वो सब बातें जानते हैं कि हमारे सोचने वाले बातें, हमारे विचार, हमारे मन में, हमारे भावनाओं में, हमारे जो किए हुए हर एक जो कार्य है उसको जानने वाला वो परमेश्वर है। तो उसके सामने कुछ छिपा नहीं है। हमने किए हुए जो विचार, हमने की हुई जो बातें, इन हर एक बातों को प्रभु जानता है। तो जब हमारे जीवन के बारे में हम जानता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी ने पाप किया और सभी को आज उद्धार की जरूरी है। पाप से उद्धार की जरूरी है सबको, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी ने पाप किया और पाप का मजदूर मृत्यु है। आज पाप के कारण लोग नरक के भागीदार बन गया। लोगों के जीवन में श्राप आ गए, बीमारी आ गई और लोग आज बुराई करते हैं, गलत करते हैं, झगड़ा करते हैं, हिंसी करते हैं, एक दूसरों के ऊपर मारपीट करते हैं। मेरे प्यारों, ये सब पाप से उत्पन्न हुआ एक चीज है।
इसलिए आज सबको उद्धार की जरूरी है। जैसा मत्ती ने पाप किया था, जैसा लोगों के बीच में परमेश्वर के नजर में वो गुनहगार था, सजा के हकदार थे, हम भी परमेश्वर की नजर में पाप करने के कारण सजा के हकदार थे। और परमेश्वर का वचन कहता है आज सभी को उद्धार की जरूरी है। हम देखते हैं कंपनी में, हमारे गांव में जो लोग रूल कानून को तोड़ता है, जो रूल कानून को फॉलो नहीं करता है, उनके ऊपर सजा दिया जाता है। जब हम कंपनी में देखते हैं यूनिफॉर्म पहनना, शूज पहनना, हैंड ग्लोव्स पहनना, गूगल्स पहनना, ये कंपनी का रूल है। जो लोग रूल को तोड़ते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाता है। तो परमेश्वर भी हमें रूल दिया था, कानून दिया था, लेकिन इंसान ने उस परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करके पाप किया, इसलिए लोगों के जीवन में मृत्यु पैदा हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी ने पाप किया और पाप का मजदूरी मृत्यु है। जिस परमेश्वर ने हमारे लिए उस मृत्यु को नहीं बनाया था, नरक को बनाया था, आज लोग उस नरक का भागीदार बन गया, लोग उस बुराई के रास्ते पर जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज सभी को उद्धार की जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए, पापियों को उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आया है। अगर आज आप खुद को पापी कहता है, अगर आप खुद को पापी मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझसे विश्वास करो, मैं तुझे उस पाप से छुटकारा देगा, उस पाप से आपको मुक्ति देगा। क्योंकि हम पाप को लेकर उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पाप से उद्धार नहीं पाएगा उस नरक का भागीदार है मेरे प्यारों। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक भी आत्मा नाश ना हो, एक भी आत्मा उस नरक में जाए, क्योंकि वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें मनुष्य का उद्धार देने के लिए, पाप से हमें बचाने के लिए, उस नरक से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हमारे सारे अपराधों को वो अपने ऊपर लिया और उस क्रूस पर मरा। वो आखिरी सांस तक अपना कीमती लहू को बहाया ताकि हमारा उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। अगर आज आप उद्धार को चाहता है, अगर आज आप उद्धार को चाहता है तो बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए जरूरत नहीं, परमेश्वर को दान देने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है सिर्फ उनके ऊपर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर आप उद्धार चाहता है तो मुझे विश्वास करो। क्या आप विश्वास करने के लिए रेडी है? क्या आप विश्वास करने के लिए रेडी है मेरे प्यारों? परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया। सभी को उद्धार की जरूरत है मेरे प्यारों। अगर आज इसी समय पर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, अगर आप इसी समय प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे उद्धार के लिए, मुझे पाप से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए इस धरती पर आया और मेरे लिए आप उस सूली पर चढ़ाया, मेरे लिए आप उस क्रूस पर जान दिया। अगर आप इस रीति से उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आज ही आपको बचाएगा, आपके दिल में प्रवेश करेगा और आपके जीवन को बदलेगा और आपको उस पाप से, नरक से आपको बचाकर आपको नया जीवन देगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा सबको आशीष करे। जय मसीह की।